नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो विद गरिमा पर। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, एक छोटा सा बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है। वह न चल सकता है, न बोल सकता है, न ही दुनिया को समझ सकता है। लेकिन कुछ ही सालों बाद वही बच्चा चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है और सोचना शुरू कर देता है और धीरे धीरे समाज का एक समझदार सदस्य बन जाता है। कभी आपने सोचा है कि यह बदलाव कैसे होता है? एक छोटा सा शिशु धीरे धीरे इतना विकसित कैसे हो जाता है? मनोविज्ञान में इसी प्रक्रिया को कहा जाता है विकास। और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विकास को पूरी कहानी के रूप में समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह टॉपिक यूजीसी नेट जेआरएफ में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं विकास क्या होता है। विकास या डेवलपमेंट वह सतत और क्रमिक परिवर्तन है जो व्यक्ति के जीवन में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होता है। या सरल शब्दों में अगर हम समझें तो ये जो परिवर्तन, ये जो व्यक्ति के जीवन में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक लगातार परिवर्तन होते हैं, ये केवल शरीर में नहीं होते बल्कि विकास में शामिल होते हैं। जैसे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और भावनात्मक परिवर्तन। यानी विकास जो है व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का परिवर्तन है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है आरव। जब आरव पैदा हुआ था तब वह केवल रो सकता था। कुछ ही महीनों बाद वह मुस्कुराने लगा, फिर उसने बैठना सीखा, फिर रेंगना सीखा, फिर चलना सीखा और धीरे धीरे उसने बोलना भी शुरू कर दिया। यही पूरी प्रक्रिया विकास कहलाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी आता है, क्या वृद्धि और विकास एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। वृद्धि का मतलब होता है शरीर का आकार बढ़ना, जैसे लंबाई बढ़ना या फिर वज़न बढ़ना। लेकिन विकास जो है उससे कहीं बड़ा होता है। विकास में शामिल होती हैं सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, भावनाएं, सामाजिक व्यवहार। इसलिए हम कह सकते हैं वृद्धि जो है विकास का एक भाग है, लेकिन विकास उससे कहीं अधिक व्यापक है। अब हम समझते हैं विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। चलिए सिद्धांत से पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। परिभाषाएं हैं एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा दी गई। विकास केवल वृद्धि नहीं बल्कि यह क्रमिक और व्यवस्थित परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह वही कह रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। दूसरे हैं जेम्स ड्रेवर, जिन्होंने बताया है विकास वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर बढ़ता है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। वैसे मैं ये आपको सब समझा चुकी हूँ, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। विकास निरंतर यानी कंटिन्यूअस होता है। विकास क्रमिक यानी सीक्वेंशियल होता है। विकास संगठित प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास केंद्र से बाहर की अंगों की ओर होता है। विकास जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ होता है। अब आगे है विकास और वृद्धि में अंतर। आधार, वृद्धि, विकास। अर्थ होता है शारीरिक आकार में बढ़ोतरी, संपूर्ण प्रवृत्ति परिवर्तन। देखिए ये कह रहे हैं कि आधार है हमारा क्या? वृद्धि और विकास। और इनका अर्थ ले लीजिए। वृद्धि का अर्थ होता है शरीर के आकार में बढ़ोतरी और विकास का अर्थ होता है संपूर्ण परिवर्तन। प्रकृति होती है, वृद्धि की होती है मात्रात्मक और विकास की गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। क्षेत्र के आधार पर देख लीजिए, ये वृद्धि जो होती है वो मुख्यतः शारीरिक होती है और विकास जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों होता है।
आगे चलते हैं। अब मापन के बारे में बात करें तो वृद्धि को आसानी से मापा जा सकता है, लेकिन विकास को सीधे मापना कठिन होता है। जैसे कि हाइट बढ़ना वृद्धि होती है, लेकिन सोचने की क्षमता बढ़ना विकास होती है। हाइट को मापा जा सकता है, लेकिन सोचने की क्षमता किसकी कितनी ज़्यादा है और किसकी कितनी कम है, यह नहीं मापा जा सकता। अब हम समझते हैं विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। देखिए, विकास कभी भी अचानक नहीं होता। यह कुछ सिद्धांतों के अनुसार होता है। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि विकास जो है लगातार चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं है। फिर है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। हर बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं और कुछ थोड़ी देर में, लेकिन दोनों का विकास सामान्य हो सकता है। अब है सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। देखिए, बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है और बाद में उंगली से पकड़ना सीखता है, यानी कि पहले वह हाथ हिलाएगा और बाद में उंगली से पकड़ना सीखता है। सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ना। अब आते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत पर। देखिए, विकास जो है निश्चित क्रम में होता है। इसका मतलब यह होता है जैसे कोई भी बच्चा सीधे दौड़ना शुरू नहीं करता। पहले वह बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है और फिर चलना सीखता है। अब है समन्वय का सिद्धांत। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास आपस में जुड़ा होता है। शरीर के सभी अंगों का विकास जो है आपस में जुड़ा होता है। अब बात करते हैं विकास के आयामों की। देखिए, विकास जो है केवल एक क्षेत्र में नहीं होता है, इसके कई आयाम होते हैं। सबसे पहला आयाम है शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। अब इसमें शामिल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देखिए ध्यान से। हाइट यानी शरीर की लंबाई, वेट यानी वज़न, शरीर की संरचना और मोटर स्किल्स यानी कि उसकी गतिशीलता। अब दूसरा आयाम है संज्ञानात्मक विकास, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है आपकी सोचने की क्षमता, समस्या समाधान, याददाश्त। और यह जो सिद्धांत है सबसे प्रसिद्ध है और जिसने इसे दिया था उनका नाम है जीन पियाजे। बहुत महत्वपूर्ण है जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा आयाम है सामाजिक विकास, यानी सोशल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या आता है? दूसरों के साथ संबंध, समाज में व्यवहार, सामाजिक कौशल। इसमें बच्चा सीखता है कि लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना है, समाज में व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज में रहना कैसे है, यह सब जो है सामाजिक विकास में सीखता है। अब अगला है भावनात्मक विकास, यानी इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें आ जाएगा आपका भावनाओं को समझना, भावनाओं को नियंत्रित करना। इसमें बच्चा सीखता है कि भावनाओं को, अपनी भावनाओं को समझते कैसे हैं, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। अगला है नैतिक विकास, यानी मॉरल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। नैतिक विकास भी मॉरल वैल्यूज़ पे डिपेंड होता है, जैसे कि सामाजिक व्यवहार होता है, ये भी उसी के तरह से होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की। मानव जीवन जो है वो कई अवस्थाओं में बटा हुआ है। सबसे पहली अवस्था क्या होती है? गर्भावस्था, यानी प्रीनेटल स्टेज। इसका समय होता है गर्भाधान से जन्म तक।
इसके 3 चरण होते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रॉयनिक स्टेज और फिटल स्टेज। अब इसके बाद दूसरी अवस्था होती है शैशव अवस्था, इन्फेंसी। इसका समय होता है जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें विशेषताएं होती हैं कि इसमें बच्चा तेज़ी से जो है शारीरिक विकास होता है बच्चे का, वो चलना सीखता है और भाषा सीखने की शुरुआत हो जाती है। अब तीसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। इसका समय है 2 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था 2 भागों में डिवाइड होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। इसकी विशेषताएं होती हैं, बच्चा जो है खेल के माध्यम से सीखता है, सामाजिक संबंध बनाना सीखता है, सभी के साथ घुलना मिलना, समाज में रहना वो शुरू कर देता है। अगली अवस्था है किशोरावस्था, एडोलसेंस। इस अवस्था का समय होता है 12 से 18 वर्ष। विशेषताएं होती हैं, शारीरिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है, बच्चा इसमें अपनी पहचान की खोज करने लगता है और भावनात्मक उतार चढ़ाव लगातार आते रहते हैं। अब अगली अवस्था है प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। इसका समय होता है 18 वर्ष के बाद। विशेषताएं होती हैं इसकी, इसमें जिम्मेदारियां समझता है बच्चा, अपनी सामाजिक भूमिका को समझने लगता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। अब हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को जानेंगे। देखिए, सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। अब इसमें वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है, जैसे हाइट को, माता पिता यदि लंबे हैं, माता या पिता दोनों में से कोई एक की भी हाइट ज़्यादा है तो यह बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का भी प्रभाव पड़ता है। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का भी बालक के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार, स्कूल, समाज। हम परिवार में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं और समाज में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इन सभी का प्रभाव जो है बालक के विकास पर पड़ना ही है। अब आगे है तीसरा कारक पोषण यानी न्यूट्रिशन। बच्चे कैसा भोजन करते हैं, बाहर का तला भुना, फास्ट फूड ये सभी ज़्यादा खाते हैं या घर का पौष्टिक खाना, हरी सब्जियां ये सभी ज़्यादा खाते हैं, ये सभी भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अच्छा भोजन विकास को बेहतर बनाता है। अगला कारक है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। बीमारी विकास को प्रभावित कर सकती है। किसी भी प्रकार से या किसी भी कारण से बीमार रहने से बच्चे का विकास जो है बाधित हो सकता है। अब हम विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, सिर्फ शॉर्ट नोट के तहत ही हम इनको जानेंगे कि विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके प्रतिपादक कौन हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत विशेषताएं। बस डिटेल में इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, तब आप ये देख सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अब थोड़ा और रह गया है ये काम बस इसका। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। इसमें 4 चरण होते हैं। इस सिद्धांत में 4 चरण हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दूसरा सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है एरिक एरिक्सन। इन्होंने अपने सिद्धांत में 8 चरण बताए हैं। अगला सिद्धांत है नैतिक विकास सिद्धांत। ये दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। इन्होंने अपने सिद्धांत में विकास के 3 स्तर बताए थे, प्री कन्वेंशनल,
कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अगला सिद्धांत है हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यह दिया था एल्बर्ट बेंडूरा ने। इनके सिद्धांत का मुख्य विचार था बच्चे अनुकरण यानी इमिटेशन से सीखते हैं। अब बात करते हैं विकास और अधिगम का संबंध, यानी कि विकास और लर्निंग का क्या संबंध होता है। विकास सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। व्यक्ति का विकास यदि सही तरीके से होगा तो वह सही तरीके से सीख पाएगा। अगर विकास में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो सीखना भी प्रभावित होगा। सीखना विकास को तेज करता है। जब हम कुछ सीखते हैं तो उससे विकास तेज होता है। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात करते हैं यूजीसी नेट में अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है विकास और वृद्धि में अंतर, विकास के सिद्धांत, विकास के आयाम, जीन पियाजे की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा विकास क्या है, विकास और वृद्धि में अंतर, विकास के सिद्धांत, विकास के आयाम, विकास की अवस्थाएं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल ग्रो विद गरिमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अगर आप बताना चाहें कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।